नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब किसान और गांव सशक्त होंगे। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र और किसान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव हैं। हरियाणा के प्रगतिशील किसान कंवरपाल सिंह चौहान ने कृषि विधेयकों को किसानों की समृद्धि का मार्ग बताया। आज हरियाणा में कोविड-19 के 1343 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1857 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब किसान और गांव सशक्त होंगे। आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र, किसान, गांव आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा, कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में किसानों ने अपने आप को बहुत सी पाबंदियों से मुक्त किया है और बहुत सारी काल्पनिक धारणाएं तोड़ने की कोशिश की है। अब किसानों को ये अधिकार मिल गया है कि वो जो भी फसल उगाएंगे किसी भी स्थान पर अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं, चाहे वो फसल धान की हो, गेहूं, सरसों या गन्ना हो। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में सोनीपत जिले के किसान कंवरपाल चौहान का उदाहरण दिया। किसी समय कंवर चौहान को मंडी के बाहर फल सब्जी बेचने में मुश्किल आती थी। अगर वो मंडी से बाहर बेचने की कोशिश करता तो उसकी उपज और गाड़ी जब्त कर ली जाती थी। 2014 में फल और सब्जियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति विनियम में से बाहर निकाल दिया गया था, जिससे उसको और उसके साथी किसानों को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने मिलकर किसान उत्पादक संगठन बनाया और अपने गांव में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं और अपनी फसल सीधे आजादपुर मंडी दिल्ली और 5 सितारा होटलों में बेच रहे हैं। श्री मोदी ने बताया कि इस गांव के सबसे अधिक किसान अपने खेतों में नेट हाउस और पोली हाउस बनाकर टमाटर, खीरे व शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं और प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए वार्षिक कमाई कर रहे हैं। श्री मोदी ने इसी प्रकार अन्य प्रांतों के प्रगतिशील किसानों के उदाहरण भी दिए जो फल सब्जियों की खेती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कथावाचन की भारतीय परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार में कुछ बड़ी आयु के लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं जो सदैव से हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और जिससे पूरे परिवार को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने इन कहानियों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक कहानी में एक नैतिक संदेश होता है। उन्होंने इस अवसर पर कथावाचकों से सीधी बातचीत की और कहानियां भी सुनवाई। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को याद किया, जिनकी जयंती कल मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह हौसले और बहादुरी के प्रतीक हैं। पद्मश्री से सम्मानित किसान कंवरपाल सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि विधेयकों ने किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। श्री चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज मन की बात में उनका जिक्र करने और देश के किसानों को उनसे प्रेरणा लेने का मंत्र देने पर आकाशवाणी को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो APMC एक्ट में सुधार के लिए एक विधेयक लेकर आए हैं, जिस विधेयक में प्रावधान है कि किसान अपना माल मंडी से बाहर भी बेच सकता है। तो ये किसानों के लिए एक अच्छा विधेयक आया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि खरीदार हमारे ज्यादा होंगे मंडी से बाहर, हमारे घर से माल उठाएगा, खर्चा कम होगा। हमारी सरकार ने जो 10,000 FPO बनाने का एक टारगेट निश्चित किया है, तो यदि FPO अपने प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे और किसानों से सीधा माल खरीद कर प्रोसेस कर पूरे देश विदेश की मार्केट में भेजेंगे। यदि इस विधेयक में बदलाव नहीं होता तो ऐसा संभव नहीं था कि डायरेक्ट खरीदारी की जाए। तो इससे अच्छा है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
श्री चौहान यमुना नदी के साथ लगते सोनीपत के गांव अटेरना और आसपास के 1 दर्जन गांवों में परंपरागत फसलों की जगह स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती पर किसान विकास की जो इबारत लिख रहे हैं, इसका पूरा श्रेय अटेरना के प्रगतिशील किसान कंवर सिंह चौहान को ही जाता है। वकील रहे कंवर सिंह चौहान ने बरसों पहले सोनीपत शहर छोड़कर वापस अपने गांव का रुख कर लिया था। खेती को घाटे का सौदा माने जाने के बावजूद उन्होंने 1 एकड़ में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती की। आसपास के किसानों की केवल सोच ही नहीं बदली, अपितु उन्हें जागरूक कर अपने साथ जोड़ लिया। इसके चलते उन्हें गत वर्ष पद्मश्री से भी नवाजा गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कंवर सिंह चौहान के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों से करोड़ों देशवासियों को रूबरू करवा कर घाटे की खेती को मुनाफे में बदलने की तकनीक के बारे में बताया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनकी विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित विशेष श्रृंखला बापू की बात शुरुआत की गई है। महात्मा गांधी ने पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में एक प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार साझा करते हुए गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में कहा कि अपनी संस्कृति की रक्षा मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब कोई दूसरा हमारी रक्षा करता है तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1343 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1857 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जगहों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार आज पंचकुला में 113, भिवानी जिले में 14, सिरसा जिले में 73, यमुनानगर जिले में 80, फरीदाबाद जिले में 178 और अंबाला जिले में 60 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज पंचकुला जिले में 105, यमुनानगर जिले में 101, फरीदाबाद जिले में 238 और अंबाला जिले में 130 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री धानक ने आज जिला हिसार के गांव राजली में 3 गलियों, खेल स्टेडियम के मुख्य द्वार और 2 जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की दृष्टि से सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार हर वर्ग के साथ लेकर चल रही है। समाज के गरीब वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ने कृषि संबंधी तीनों विधेयकों का समर्थन किया है। आज इन कृषि विधेयकों के समर्थन में पार्टी की ओर से रोहतक शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। साथ ही इस दौरान पार्टी के दोबारा जिला अध्यक्ष नियुक्त बलवान सिहाग का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी डॉक्टर केसी बागड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में किसान विरोधी कोई बात नहीं है और न ही कोई ऐसी शर्त है जिससे किसान को परेशानी होती है। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर आज फरीदाबाद जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। भगत सिंह के पोते व राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री यादवेंद्र सिंह ने बताया कि आज और कल हरियाणा के विभिन्न शहरों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर, साइकिल रैली, रास्ते का नामकरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उधर बल्लभगढ़ में पंजाबी सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब किसान और गांव सशक्त होंगे। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र और किसान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव हैं। हरियाणा के प्रगतिशील किसान कंवरपाल सिंह चौहान ने कृषि विधेयकों को किसानों की समृद्धि का मार्ग बताया। और आज हरियाणा में कोविड-19 के 1343 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1857 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।